जोड़ने के लिए कहते सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद। चित्त जो होता है वो सत्य है, जो सत्य का साथ देता है, सत्य चित आनंद। सत्य का साथ देने पर चित्त जब सत्य के साथ जुड़ जाता है तब क्या मिलता है? आनंद। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद परमात्मा ही है, वो सत्य के साथ अपने चित्त को जोड़ना है, अपने जी को जोड़ना है, अपने मन को जोड़ लेना है, अपने दिल को जोड़ लेना है। जो हमारे जबान की आवाजें हैं, जो हमारे शब्द जो है उठते हैं अंदर से, हम उसको दिल कह देते हैं, उसको मन कह देते हैं, लेकिन मन तो है एक शरीर का बोझ, और दिल क्या है? वो आत्मा की बोझ है। दिल आत्मा का है और मन शरीर का है। लेकिन हम मन के दास हैं, मन के दास बन करके गए, हम अपने जीवन को खो रहे हैं। और दिल के दास जब बन गए, दिल किसका नाम है? दिल कौन है? दिल परमात्मा का रहने का स्थान है, परमात्मा के बैठने का स्थान है दिल। जब दिल के साथ जुड़ गए तब हमारी जिंदगी की बात बन जाती है, हमें जीने का ढंग आ जाता है। और ढंग तभी आता है जब हमारा परवरदिगार परमात्मा के साथ संग हो जाता है। तो इसी संग की दुहाई दी जाती है, किसी और बात की दी जाती है। कोई महापुरुष जो मिलता है वो क्या कहता है कि तुम दुनिया के विकारों में डूब जाओ, हाँ? दुनिया के विकारों में डूबो या दुनिया के अंदर विचरो, इसमें गलतान हो जाओ, इसमें खराब हो जाओ, कोई नहीं कहता है। सब हमें बचने का एक ढंग दिया जाता है। कहते जीने का कोई ढंग ना था, जीने का कोई ढंग नहीं आता, जीने का कोई ढंग ना था जब तक तुम्हारा संग ना था। क्योंकि ये जीव अपने जीने की कला को नहीं पहचान सकता कि मुझे जीना, जिंदगी को जीना किस लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जब महापुरुषों का संग मिल जाता है तो जीने का, कहते जीने का ढंग ना था जब तक तू संग ना था। जब से तेरा दर मिला, जब से तेरा संग मिला, मुझे जीने का सलीका आ गया, जीने का ढंग मिल जाता है। तो सुबह उठो, सबसे पहले परवरदिगार परमात्मा जिसने पैदा किया है उसके नतमस्तक हो जाओ। प्रभु तेरा शुक्र है मेरी रात अच्छी गुजरी, ऐ मेरे मालिक रात को जब सोते हैं, ऐ प्रभु तेरा शुक्रिया है मेरा दिन अच्छा गुजरा। अच्छा गुजारना किसके बस की बात है? तुम्हारे विचारों की। विचारों को सत्य भगवान के सत्य नाम के साथ जोड़ दिया तो दिन अच्छा गुजर जाता है। अगर उसका संग ना किया तो हमारा दिन बेचैन गुजर जाता है, समस्याओं में उलझ करके, समस्या में अज्ञानता में जी करके बेचैन हो जाता है, उदास हो जाता है, हमारे सारे कार्य जो है वो उलझ जाते हैं। जीने के तरीके जो हैं वो भगवान हमको सिखाता है, लेकिन हम भगवान के नाम के साथ नहीं जुड़ते। नाम दीक्षा ले लेनी तो और बात होती है, दीक्षा ले ली, सीख लिया, शब्द को सुन लिया। अब शब्द को सुनना, आप सबको शब्दों का मालूम होगा कौन सा शब्द दिया जाता है जिन्होंने लिए रखा है, लेकिन उसके साथ करा क्या जाता है वो हम नहीं करते। जो बात करने वाली है वो नहीं करते, जो नहीं करने वाली वो हम करते हैं। इसलिए तो हमारी जबान कटु शब्द बोलती है, बुरा बोलती है, अच्छा नहीं बोलती। और बुरा बोल देने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होने पर झगड़ा होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, हमारे घर में अशांति फैल जाती है। फिर हम गुहार लगाते हैं कि हमारे घर में कोई शांति नहीं, हमारे घर में कोई बरकत नहीं है, हमारे घर में झगड़ा नहीं खत्म होगा। अरे झगड़ा कैसे खत्म होगा? झगड़
जो झगड़ होती है उसमें भूख पैदा होती है। झगड़ा तब होता है जब क्रोध पैदा होता है। क्रोध किसका नाम है? जहर का। जहर का साथ लग जाए, जहर की एक बूंद लग जाए, बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है जहर के साथ। और वो जहर के घूंट ये जीव हर समय पी रहा। तो बताओ, जीवन के अंदर आग नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? आग से झुलसेगा नहीं तो और क्या होगा? जहर आग पैदा कर देती है, आग झुलसा देती है, आग हमारे वजूद को खराब कर देती है, खत्म कर देती है। वो ऐसी आग जहर की होती है। वो आग की जहर दुनिया के विकारों का साथ जुड़ करके पैदा होती है, तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए गुहार दी जाती है, ऐ नादान, जरा अपने जबान से ईश्वर का नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले। नहीं लिया है तुम लोग, वक्त जाया जा रहा है, बचपन गुजरा है, जवानी गुजर रही है और बुढ़ापे के करीब पहुंच रहे हो। तो परिवर्तन है ना। बच्चे भी हमारे सामने हैं और जवान बच्चे भी हमारे सामने हैं और बूढ़ा लोग भी हमारे सामने हैं। सब विचार करो कि हमने जिंदगी अब तक जो जी है, आज मेरे साथ बैठे हो, आज मेरे पास बैठे हो, तो आपके अंदर कौन सा एहसास जागृत हुआ है? कुछ एहसास हुआ कि हमने जीवन कैसा जिया? बोलो बोलो। मेरे बुढ़ा लोग भी यहाँ बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बताओ अपना अपना अनुभव। आपने अब तक आपने अपने जीवन को कैसे जिया? बच्चा लोग नहीं जानते, वो खबरी के आलम में है। उनका दिमाग जो है बहुत छोटा, सोच बहुत छोटी है, उन्हें दुनिया के खेल नहीं आते। लेकिन जो जवान है उनको तो पता है, जो गृहस्थ आश्रम में जुड़ गए हैं उनको भी पता है संसार क्या है और संसार के अंदर क्या मिल रहा है। और मेरे बुढ़ा भाई जो है, मेरे बाबा जो है, वो भी जानते हैं कि हमने जीवन के अंदर क्या आज तक क्या पाया। कुछ पाया, कुछ मिला, कुछ सुकून मिला है आज तक जिंदगी में। हम भागते ही रहे, भागते नहीं, भागते भागते हमारे शरीर ने हमें जवाब दे दिया। लेकिन शरीर से पूछो, अरे मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, इतना लगाव तुमसे मैंने पैदा किया है, तुमसे लगाया है, तुमको रोज मल मल के नहलाता हूँ, तुम पर रोज मीठा खिलाता हूँ, चटपटा खिलाता हूँ, बहुत कुछ खिलाता हूँ, जो तुम मांगता है वो खिलाता हूँ। कभी तुमने मेरे लिए कुछ किया है? अपने शरीर से कुछ पूछिए। कभी मेरे को बैठ करके भगवत नाम में जुड़ने दिया तुमने? अपने शरीर से खुद पूछिए भैया, खुद पूछिए कि तुमने मेरे को भगवत नाम में जुड़ने दिया? जब महापुरुषों की सोबत में बैठ जाते हैं तो कान को जोड़ दिए, आंख को जोड़ दिया और जबान को जैसे कैसे सर्वो सर्वी धर्मो धर्मी हम भगवान का नाम जबान में लाते हैं। कुछ समझ में आया, कुछ बिक गया, कुछ लुट गया, कुछ हो गया, कुछ समझ में आया, कुछ ना समझ में आया। छोटा सा बच्चा कहता है तो तलिया बाज के अंदर तूता बता ननन तो नटपो तो ननन तापो, मेरे को तो तय समझ आया मगर ना आया, मेरे को तो समझ नहीं आया। तोता की समझ तो तोता का माँ हुआ है, हम कैसे समझे? तोता पोता कहता क्या बोल रहा है? तोता पोता क्या बोला? कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। तो इन्हीं बातों के अंदर हम उड़ जाए। कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया। भाई हमारी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी लुट जाती है, थोड़ी थोड़ी लुट गई, कुछ बिक गई, कुछ खो गई। एक आधी बात याद में समझ में आ गई, जो रूटीन में होता है वो समझ में आ गया, जो कुछ करके पता चलता है वो पता ही नहीं। जब हम करने पे उतरे ही नहीं, करने के लिए जुड़े ही नहीं, तो क्या समझ में आएगा? उतना ही आएगा ना। तो ऐसे हमारा जीवन इसी तरह से गुजरता चला जा रहा है।
जो हमारी समझ से बाहर है। किसे कहानियां सुन लिया, थोड़ा सा समझ में आया, वो भी समझ में तो यही आया है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरी शादी कर दी है, अब मैं ससुराल घर के अंदर हूँ, अब मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, ये बनाना है, ये करना है। और मेरे भाई लोग जो है तो ये कमाना है, ये करना है, ये जीवन का व्यापार ऐसे करना है, उसको देना है, उससे लेना है। इसी उलझनों में फंसे रहते हैं। दिन निकल गया, इन्हीं उलझनों में सोते सोते हमारा रात गुजर गई। सुबह को फिर हफड़ा दफड़ी मची, अरे मैंने तो ये करना, वो करना, बस ये वो हमारी जिंदगी जो है वो गुजर रही, हमें खबर नहीं मिलती। जब सवाल करते हैं तो सवाल का उत्तर कहते 100 बात की एक बात प्रभु का नाम है। जो जबान के अंदर हम उनकी वस्तुएं रखते हैं, जबान में खट्टा मीठा चटपटा सब कुछ जबान के अंदर रखते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर इसी जबान के ऊपर भगवत का नाम रख लें, उसका स्वाद लेकर के देखें कि उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, कैसा है। उसने मेरे राहें खराब कर दी उस स्वाद ने, लेकिन इस देश ने मेरे जीवन को बना दिया। कहते एक चित्रकार होता है, मूर्तिकार जो होता है वो मूर्तियां बनाता है। तो किसी मूर्तिकार ने भगवत से सामना किया, आवाज दी, क्या ईश्वर परमात्मा तेरा और मेरा एक ही काम है। तुमने भी पुतले तैयार बनाए हैं, इस संसार में बैठे हैं, तुमने पुतले बनाकर इस संसार में बैठे, मूर्तियां बनाकर के संसार में बैठी हैं। मैंने मूर्तियां तुझसे बनाई हैं, वो जो तुमने मूर्तियां बनाई वो एक दूसरे के साथ झगड़ मगर कर करे फना हो गए। कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने जो मूर्तियां बनाई है, मैंने तुझ जैसी मूर्तियां बनाई, वो आज पूजा करने के लिए यही नतमस्तक हो गए। तू बड़ा के ना बड़ा, बड़ा वो जिसकी पूजा होती है। तो तू भी बनाने वाला है, तुमने बना के भेजे हैं और मैंने बना करके पूजे। मेरे बनाए पूजे गए, तेरे बनाए हुए बना हो गए। तुम्हारे भी नहीं है, गर्क हो गए दुनिया के अंदर। जमीन के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर मैंने जो बनाए हैं उस पर सजदा हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है। मैंने तेरे जैसे बनाए हैं, तुमने क्या दुनिया बनाई जो झगड़े मगड़ करती है, आपस में मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। वस्तुओं के पीछे, लोभ के पीछे, लालच के पीछे सब मर रहे हैं। लेकिन वही चित्रकार मूर्तियां जो बनाता है वो पूजी जाती है, नतमस्तक होते हैं, उनसे भाव जुड़ जाते हैं। प्रभु की तरह उनकी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रभु की सत्ता उसमें आती है, परम तत्व उसमें पैदा हो जाती है। लेकिन तेरी इस मूर्तियों के अंदर बल होता है और उसके तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ये जीवन बहुत अनमोल है, कोई बना नहीं सकता। लेकिन ये है इनकी अकल सो गई, इनकी अकल खो गई, वो तो सारे खो गया। अकल को ही तो जगाना है, उसकी गुहारी तो दी जाती है भगवान के चरणों के अंदर, वो हम सुनते नहीं। भगवान के बनाए हुए को भगवान की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखते। लेकिन वही मंदिरों के अंदर वो तस्वीर तराशी हुई रखी है, उनके चरणों के अंदर नतमस्तक हुआ जाता है। हाथों में कंगन पहनाए जाते हैं, फूल पहनाए जाते हैं, सुगंध दी जाती है, नतमस्तक हुआ जाता है। उस तस्वर को आँख के अंदर उतारा जाता है, दिल में उतारा जाता है, आँख से खींचा जाता है, दिल के अंदर उतारा जाता है और उससे मिलता है सुकून।
दुनिया के अंदर कुछ नहीं। ये समझ कब आती है जब हम परमात्मा के संग जुड़ेंगे। तो इस जीवन जैसी कोई मौज नहीं है, नहीं जुड़ेंगे तो इस जैसी दरगाह भी नहीं है, वो नहीं है। इसलिए ये जीवन तो बड़ा अनमोल दिया है परमात्मा ने, लेकिन इसकी शान, इनकी शोहरत अब होगी जब परमात्मा का नाम जीवा पर रखा जाएगा और उसमें जो रस पैदा किया जाएगा, वो रस हमारे अंदर जो उतरेगा, हमारी बुद्धि को ठीक करेगा, हमारी होश को जगाएगा। फिर उस होश के द्वारा इसी वजूद की सजदा होता है, पूजन होता है, शान होती है, मान होता है, शोहरत होती है। तो आप शोहरत के काबिल बनाए गए हो, लेकिन शोहरत के काबिल बनते नहीं हैं। तो यही गुहार बोल दी जाती है, अरे प्रभु, अरे बाबा लोगों, अपने जीवन की शोहरत को पाने के लिए बस एक प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाओ। सब कुछ परमात्मा ने तुम्हारे अर्पित कर दिया है, लेकिन तुमने सिर्फ उनके नाम को उच्चारण करना है और हृदय में उतारना है। बस एक इतना सा हम काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ करने के लिए हम अपने जीवन को लगा रहे हैं और नष्ट किए जा रहे हैं। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता है। अपने जीवन को बचा लो, यही अनमोल समय है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे बदले चले जाएंगे, फिर गुहार बताएंगे, फिर पता नहीं कब हमारी सुनवाई होगी, कब भोगना होगी। ये जीवन बड़ा अनमोल है बाबा। इतने सुंदर श्वास दिए परमात्मा ने, कुछ एक श्वास जो है परमात्मा के नाम जप में लगाने